हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। माँ उठो ना माँ, ना से निपट गए कमसिन बच्चे, लोग रोक नहीं पाए अपने आंसू। करीमनगर में दिल को झिझोड़ देने वाला वाकया। कमसिन बच्चे अपनी मां की लाश के पास खेलते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये कमसिन बच्चे इस बात से बेखबर थे कि उनकी मां की मौत हो चुकी है और वो अब उठने वाली नहीं है। 1.5 साल का बेटा मां की पेशानी चूम रहा था। ये मंजर देखकर वहां मौजूद अफराद की आंखें अश्कबार हो गई। दिलों को झिझोड़ देने वाला ये वाकया रियासत तेलंगाना के करीमनगर म्यूनसिपालिटी के अलगनूर में पेश आया। सिरा अनुषा नामी 26 साल खातून गुर्दे की आरिजा में मुब्तला थी। उसकी कल एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसके दोनों बच्चे 1.5 साल बाबू उर्फ ऋषिकेश और 8 महीने की बेटी मां की लाश के पास खेल रहे थे। कभी उसे उठा रहे थे और कभी उसको चूम रहे थे। रिश्तेदार ये मंजर देखकर सकते में आ गए। वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके। शमशाबाद की मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर लूंगा, बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने दिया है जहरीला बयान। हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल के रुकन असेंबली राजा सिंह ने कहा कि वो शमशाबाद की मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर लाएंगे। रुकन असेंबली ने जुमेरात को एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शमशाबाद के टाउनशिप में वाक़ ग्रीन एवेन्यू वेंचर में कोर्ट ऑर्डर कलेक्टर की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए गैर कानूनी तौर पर मस्जिद की तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो अदालत से रुजू होकर मस्जिद को शहीद करने का ऑर्डर लाएंगे। वाज़ेह है कि शमशाबाद की मस्जिद को रातों रात शहीद कर दिया गया था, जिस पर मुसलमानों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दिगर के एहतजाज के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को धमकिया, राजा सिंह को हिरासत में ले लिया गया। हल्का असेंबली गोशा महल के बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह को सिटी पुलिस ने जुमे की दोपहर मंगलहाट में वाक़ उनके दफ्तर से हिरासत में ले लिया। इनके चंद हामियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें बोलाराम पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक राजा सिंह माधापुर जाने का मंसूबा बना रहे थे, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी हफ्ते को एक प्रोग्राम करने वाले हैं। रुकन असेंबली ने कई वीडियोज के जरिए शो में रुकावट डालने की धमकी दी थी। हैदराबाद पुलिस के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि एमएलए को उन इत्तलात के बाद हिरासत में ले लिया गया कि राजा सिंह और उनके हामी उस मुकाम पर परेशान कुन हाल पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं जहां मुनव्वर फारूकी का कल प्रोग्राम होने वाला है। एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए राजा सिंह ने रियासती हुकूमत से मुनव्वर चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जेएचएमसी जराये के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर को आवाम के लिए जल्द खोल देने की तैयारी की जा रही है और तामीराती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। बताया जाता है कि आइंदा 2 दिनों में नए ब्रिज को, जिसे चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज से मरबूत करके उसकी लंबाई में इजाफा किया गया है, तजुर्बाती असास पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के बाद ब्रिज को आवाम के लिए खोलने की तारीख का फैसला किया जाएगा। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर से मरबूत करके नए ब्रिज की तामीर के बाद हाफिज बाबा नगर से बदलागुड़ा जाने वाली ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे। नए ब्रिज को आवाम के लिए खोलने के बाद ये फ्लाईओवर 1 किलोमीटर तवील ब्रिज में तब्दील हो जाएगा और इस पर गुजरने वाले मुसाफिरीन को 2 चौराहों पर सिग्नल के मसाइल से निजात मिलेगी। बगैर किसी रुकावट के 1 किलोमीटर मुसाफत चंद मिनट में तय कर ली जाएगी। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज के निचले हिस्से में जहां खुली जगह है, उन मुकामात पर खूबसूरत बागबानी करके उन इलाकों को महफूज करने के इक़दाम किए गए हैं ताकि ब्रिज के नीचे से गुजरने वालों को खूबसूरत नज़ारा हासिल हो सके। बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों में इजाफा, मर्ज से महफूज रहने के लिए टीका लेने का मशवरा। रियासत तेलंगाना में बुखार, खांसी और जुकाम के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे को देखते हुए डॉक्टर्स मरीजों को मशवरा दे रहे हैं कि वो बुखार से महफूज रहने के लिए टीका लेने से गुरेज ना करें, क्योंकि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद में स्वाइन फ्लू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा है। डॉक्टर खिजर हुसैन जुनैदी ने बताया कि स्वाइन फ्लू के मरीजों में पाई जाने वाली अलामत में नाक बंद हो जाना, दम्बे की शिकायत, आज़ा शिकनी, सूंघने की सलाहियत का ज़ाया होना, चखने की सलाहियत खत्म होने के अलावा कमजोरी और नकाहत हैं और बाज़ मरीजों को बुखार न आने की सबब ये तसव्वुर कर रहे हैं कि वो वायरल का शिकार हुए हैं, लेकिन ऐसा तसव्वुर करने के बजाय उन्हें फौरी किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के मरीज भी इस बीमारी को दूसरों को फैलाने का सबब बनते हैं, इसलिए उन्हें मुमकिन हद तक क्वारंटाइन इख्तियार करने के अलावा एहतियात करने की जरूरत है। हैदराबाद के नारायणा कॉलेज में फीस के मसले पर एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल के कमरे में आग लगा ली। प्रिंसिपल समेत 4 अफराद झुलस गए। हैदराबाद के अंबरपेट में वाक़ नारायणा कॉलेज में फीस की अदायगी के मसले पर एक स्टूडेंट ने प्रिंसिपल के कमरे में अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी कर लेने की कोशिश की। इस दौरान कमरे में मौजूद दिगर अफराद भी झुलस गए, जिसमें प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एक स्टूडेंट यूनियन लीडर भी शामिल है। शदीद जख्मियों को गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इन्हें बेहतर इलाज के लिए सिकंदराबाद यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के फौरन बाद अमले के अरकान को चौकन्ना कर दिया गया है और दीगर स्टूडेंट्स को 108 में गांधी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। मालूम हुआ है कि स्टूडेंट यूनियन लीडर संदीप के साथ प्रिंसिपल अशोक रेड्डी की हालत नाजुक है। दूसरी जानिब इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कॉलेज के अहाते के साथ साथ प्रिंसिपल के कमरे के सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है। इस वाक़े पर कॉलेज के तलबा और अमले से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ गांधी हॉस्पिटल में शदीद कशीदगी है। स्टूडेंट यूनियन लीडर के जख्मी होने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा की बड़ी तादाद गांधी हॉस्पिटल पहुंच रही है।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में टिम्मरिस के उर्दू टीचर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल से टिम्मरिस के इश्तराक से 23 अगस्त से 9 सितंबर 2022 तक उर्दू टीचर्स के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें टिम्मरिस के 600 से ज़ायद टीजीटी, पीजीटी और जूनियर लेक्चरर्स शामिल होंगे। ये प्रोग्राम प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन शेखुल जामिया मैनो और जनाब बी शफीउल्लाह सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की सरपरस्ती में मुनक्किद होगा। तमाम टीचर्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ माहिरीन उर्दू की तदरीस को मौसर और नतीजा खेज बनाने और तलबा की सलाहियतों के फ़रोग़ के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। प्रोग्राम से मुताल्लिक़ दीगर तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9948412484 या 8373984391 पर कॉन्टैक्ट करें। हैदराबाद के पुराने शहर में जाली नोट हुए जब्त, मुलजिमीन गिरफ्तार। हैदराबाद की साउथ जोन टास्क फोर्स और मीर चौक पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोटों की गश्त कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 2.5 लाख रुपए की जाली करेंसी जब्त कर ली। मुलजिमीन की शनाख्त सैयद अंसार मुतवत्तिन महाराष्ट्र और शेख इमरान साकिन वट्टेपल्ली फलकनुमा के तौर पर की गई। असल मुलजिम शेखर मुतवत्तिन कर्नाटक फरारी में है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन PSI चैतन्या ने बताया कि शेखर ने एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर खरीदा था और कर्नाटका के हिसूर में अपने घर में जाली करेंसी छाप रहा था। उन्होंने बताया कि शेखर ने 8,000 रुपए लिए और 100, 200 और 500 रुपए की मालियत के 50,000 रुपए के जाली करेंसी नोट अंसार के हवाले किए। मुलजिम अपने साथी के साथ ये नोट बाजार में फैलाने के मंसूबे में थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मफरूर मुलजिम को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई 4 मंजिला इमारत। हिंदुस्तान की मुआशी राजधानी मुंबई के बोरीवली वेस्ट इलाके में जुमे को बड़ा हादसा हो गया। इलाके के साई बाबा नगर में एक 4 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। मलबे में 14 से 15 लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की गया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। वज़ीर आला नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर की जुमे के रोज़ गया हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वो रियासत के खुश्क साली से मुतासिर अजला का फ़िज़ाई सर्वे करने निकले थे, लेकिन अचानक खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर गया में उतारना पड़ गया। वज़ीर आला के गया हवाई अड्डे पर उतरने की इत्तला मिलते ही ज़िला इंतजामिया और पुलिस हवाई अड्डे पर पहुंच गई। इस दौरान वज़ीर आला तकरीबन 10 मिनट तक हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। वहीं गया के DM डॉक्टर त्यागराजन के मुताबिक इसे इमरजेंसी लैंडिंग कहना मुनासिब नहीं होगा। खराब मौसम की वजह से वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर को गया में उतारा गया है। बिल्किस बानो केस, टीवी चैनल्स खामोश। अंग्रेजी अखबारात ने मुजरिमों की रिहाई पर इदारे में उठाए सवाल। गैर ज़रूरी मसाइल पर घंटों बहस करने वाले टीवी चैनल्स की बिल्किस बानो मामले में खामोशी बाइस हैरत है, जबकि उर्दू अखबारात के साथ साथ कई मशहूर अंग्रेजी रोजनामों ने सहाफ़त के मियार को बरकरार रखते हुए हक़ाइक़ को पेश किया। राय का पहाड़ बनाने वाले टीवी चैनल्स ने 11 मुजरिमों की रिहाई के फैसले पर खामोशी इख्तियार कर ली। मामूली मसाइल पर ऊँची आवाज़ में बोलते हुए हुकूमत वक्त के तारीफ़ करने में मसरूफ़ माहिर टीवी एंकर्स ऐसा लगता है कि वो इस खबर को जानते ही नहीं हैं। इक्का दुक्का चैनल्स को छोड़कर बाकी तमाम ने बिल्किस बानो की खबर के मुकाबले में दिगर गैर अहम खबरों को अहमियत दी। वाज़ेह रहे कि दिसंबर 2012 में निर्भया केस के मामले में उन चैनल से किस तरह से खबरों का कवरेज दिया गया था, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहीं दूसरी जानिब अंग्रेजी रोजनामाओं ने बिल्किस बानो के मुजरिमों की रिहाई पर न सिर्फ खबरों की इशाअत की, बल्कि अपने इदारों में हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सवालात खड़े किए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने इदारे में लिखा कि रिहाई के पॉलिसी को लागू करने से पहले हुकूमत को यह मालूम करना चाहिए कि क्या इस जुर्म का असर सिर्फ एक शख्स पर हुआ है या समाज का एक बड़ा तबका इससे मुतासिर हुआ। इदारे में कहा गया है कि लक्ष्मण नस्कर केस और मरकजी वज़ारत दाखिला के रहनुमाना खतूत काफ़ी हद तक वाज़ेह थे, जिसकी बुनियाद पर उन 11 लोगों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। फर्जी पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश, असली पुलिस ने किया धावा तो उड़ गए नकली पुलिस वालों के होश। अभी तक आपने नकली पुलिस वालों को देखा होगा, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रियासत बिहार में पूरे के पूरे नकली पुलिस स्टेशन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत बिहार के बांका शहर में पुलिस की नाक के नीचे फर्जी पुलिस स्टेशन चलाया जा रहा था। सब इंस्पेक्टर्स और DSPs की पुलिस की वर्दियों का ढिलाई से इस्तेमाल किया जा रहा था। इस गिरोह का भांडा उस वक्त फूटा जब टाउन पुलिस स्टेशन के SHO शंभू यादव ने वर्दी में मलबूस एक मर्द और औरत को सरकारी रिवॉल्वर के बजाय देसी साख्ता पिस्तौल के साथ देखा। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि शहर के एक गेस्ट हाउस में फर्जी पुलिस स्टेशन चलाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने गेस्ट हाउस पर छापा मारा और धावे के दौरान फर्जी पुलिस वालों को पकड़ लिया। केजरीवाल ने शुरू किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमे को आम लोगों के लिए आम आदमी पार्टी के मेक इंडिया नंबर 1 मिशन में शामिल होने के लिए मिस्ड कॉल देने के लिए एक मोबाइल नंबर का ऐलान किया है। एक डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूं। ये नंबर 95100100 है। जो लोग हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 मुल्क देखना चाहते हैं, इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें। हम सब 130 करोड़ लोगों को इस तहरीक में शामिल होना पड़ेगा।
शराब घोटाला, सीबीआई ने ससोदिया को बताया कुलीदी मुलजिम, 15 अफराद के खिलाफ एफआईआर हुई दर्ज। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को कुलीदी मुलजिम ठहराया गया। कई घंटों तक उनके घर पर सीबीआई की छानबीन जारी रही और एक सरकारी अफसर के रिहाइश पर भी सीबीआई ने छापामारी की। वहां से सीबीआई को एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेजात हाथ लगे हैं। सीबीआई का कहना है कि दस्तावेजात किसी भी सरकारी अफसर के घर पर नहीं होने चाहिए थे। काबिल जिक्र है कि आज सुबह से ही मनीष सिसोदिया और कुछ दूसरे अफसरान के घर पर सीबीआई की छापामारी हुई। कई घंटों की इस छापामारी में कुछ दस्तावेजात जमा किए गए। सीबीआई अभी ये नहीं बता रही है कि आखिर ये दस्तावेजात क्या हैं और किस सरकारी अफसर के घर से बरामद हुए हैं। ये जरूर बताया जा रहा है कि पूरी जांच के दौरान हासिल ये दस्तावेजात काफी अहम साबित होने वाले हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने मजमूई तौर पर 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें मनीष सिसोदिया को कुलीदी मुलजिम ठहराया गया है। श्रीलंका के साबिक सदर अमेरिका में आबाद होने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से अमेरिका में अपनी अहल्या और बेटे के साथ आबाद होने के लिए यूएस ग्रीन कार्ड हासिल करने के मुंतज़िर हैं। श्रीलंका के अखबार डेली मिरर ने दावा किया है कि अमेरिका में राजापक्से के वकीलों ने गुज़िश्ता महीने ही ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू की थी और साबिक सदर दरख्वास्त देने के अहल हैं क्योंकि उनकी अहलिया अमेरिकी शहरी हैं। फ्रांस में पहली बार इंसान से मॉन्की पॉक्स कुत्ते में फैला। दुनिया में मॉन्की पॉक्स से बढ़ते हुए खतरे के दरमियान इंसानों से कुत्तों तक मॉन्की पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन का पहला मुमकिन केस रिपोर्ट हुआ है। एक वेबसाइट livescience.com के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रोस बर्नालियस ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि यह पहली बार है कि हम इंसानों से जानवरों में मॉन्की पॉक्स के इन्फेक्शन के फैलाव के बारे में जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये नई मालूमात है, लेकिन यह हैरानकुन नहीं है। ये वो चीज़ है जिस पर हम नजर रखे हुए थे। आलमी सतह पर मॉन्की पॉक्स बीमारी का फैलाव। आलमी सतह पर तेजी से फैल रही बीमारी मॉन्की पॉक्स मरीज से राब्ते में आने वाले अफराद के जरिए भी फैल सकती है। अमेरिकी इदारे की जानिब से की गई तहकीक के बाद मंजर आम पर लाई जाने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस की तरह मॉन्की पॉक्स फिजा के जरिए नहीं फैल सकती, लेकिन मरीज से मुसलसल कॉन्टैक्ट में रहने वाले शख्स के जिस्म पर मौजूद जरासीम अगर दूसरों को मुंतकिल होते हैं तो ऐसी सूरत में मरीज से राब्ते में रहने वाले फर्द मॉन्की पॉक्स के फैलाव का सबब बन सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।